Hello, today we discuss about the Hindu editorial, hitting the right notes with the health budget. The union budget has laid a strong foundation to increase the resilience of the health sector in the post COVID-19 जो अभी यूनियन बजट आया है, केंद्र की तरफ से बजट घोषित हुआ है, हैज लेड, इसने रखा है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू इंक्रीज द जो रेजिलियंस लचीलापन है हेल्थ सेक्टर में, उसको रखा गया, उसको एक अलग से बजट का प्रावधान किया गया है हेल्थ सेक्टर में. हेल्थ केयर हैज़ टेकन अ सेंटर स्टेज ड्यू टू अनफॉर्चुनेट नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक दैट हैज़ डिवास्टेड लाइव्स एंड लाइवहुड अक्रॉस द ग्लोब. हेल्थ केयर हैज़ टेकन अ सेंटर स्टेज मतलब हेल्थ केयर को एकदम ले आके लाकर बीच में खड़ा कर दिया गया ड्यू टू मतलब कि कारणवश अनफॉर्चुनेटली नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक आया है दैट है डिवास्टेड, इसने बर्बाद कर दिया है लाइव्स मतलब लोगों के जीवन को एंड उनकी रोजगार लाइवलीहुड्स मतलब रोजगार को अक्रॉस द ग्लोब पूरे वर्ल्ड में. आल्दो इंडिया हैज परफॉर्म्ड रिलेटिवली बेटर इन इट्स कोविड-19 मैनेजमेंट. यद्यपि कि भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है अन्य देशों के कंपेयर में कोविड-19 मैनेजमेंट इवन परफॉर्म बेटर इन द कोविड-19 मैनेजमेंट, और उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया है कोविड-19 को इवन कंपेयर टू कंट्रीज विद हाईली डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम. इवन यहाँ तक कि जो बहुत सी हाईली कंट्री हैं जिन्होंने हेल्थ सेक्टर बहुत अपना डेवलप्ड किया, उनके कंपैरिजन की तुलना में भी इंडिया ने बहुत अच्छा किया है. द इम्पैक्ट ऑफ द आउटब्रेक ऑन सोसाइटी, जो इनका परिणाम निकला है सोसाइटी पे, एंड द इकोनॉमी इज अनडिनाइबल अगेंस्ट इज बैकड्रॉप. और इसने जो इकोनॉमिक मतलब अविवादित इकोनॉमिक को बैकड्रॉप को पीछे कर दिया है. द यूनियन बजट 2021-22 वाज एन ईगरली अवेटेड वन. और उसके बाद यूनियन बजट का इंतज़ार किया जा रहा था ईगरली उत्सुकतापूर्वक, एंड द अनाउंसमेंट और उनके घोषणाओं को फॉर द हेल्थ सेक्टर की घोषणाओं के लिए इंतज़ार किया जा रहा था. इन पर्टिकुलर हैव बीन वाइडली डिस्कस्ड, और इसके बारे में बहुत ही बात विचार भी किया जा रहा था. It is important to view the budget in the context of the various Atmanirbhar Bharat Abhiyan packages announced by the government of India. It is important, यह बहुत महत्वपूर्ण है. ऐसा देखा जाए बजट को ऐसे देखा जा रहा था, वेरियस जो बहुत सारे आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेजेस हैं अनाउंस किया गया भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, विच आल्सो इंक्लूड सेवरल शॉर्ट, जिसमें बहुत से इंक्लूड हैं, इसमें सम्मिलित हैं सेवरल शॉर्ट टर्म जो छोटे समय एंड लॉन्गर टर्म के मेजर्स माप टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सेक्टर, जो स्ट्रेंथन मजबूत करना हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए बहुत से छोटे और बड़े कदम उठाए गए भारतीय सरकार द्वारा बजट में. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैव बीन अनाउंस्ड. प्रोडक्शन लिंक मतलब उसको बढ़ाने के लिए, इंसेंटिव बढ़ाने के लिए, इस स्कीम की मात्रा को और बढ़ाने के लिए हैव बीन अनाउंस्ड टू बूस्ट डोमेन, और हमारी मैन्युफैक्चर को स्कीम्स को बूस्ट मतलब और बढ़ाने के लिए ऑफ द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, और फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ जहाँ बनती हैं, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस को बढ़ाने के लिए एक तरह से बूस्ट प्रदान किया गया. मिशन कोविड सुरक्षा हैज आल्सो बीन लॉन्च, और मिशन कोविड सुरक्षा को भी लॉन्च किया गया टू प्रमोट द डेवलपमेंट, प्रमोट करने के लिए, एंड टेस्टिंग ऑफ इंडिजीनियस वैक्सीन कैंडिडेट्स, और उसको प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए, टेस्टिंग ऑफ इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी वैक्सीन को प्रमोट किया जाए. एटलीस्ट 92 कंट्रीज हैव अप्रोच्ड इंडिया. एटलीस्ट मतलब कि लगभग 92 कंट्री देश अप्रोच कर रही थी, मतलब देख रही थी इंडिया की ओर फॉर कोविड-19 वैक्सीन के लिए.
लगभग 92 कंट्रियाँ भारत की ओर देख रही थी वैक्सीन के लिए। दस बोलेस्टेरिंग द कंट्री क्रीडेंशियल एज द वैक्सीन हब ऑफ द वर्ल्ड। पोलिस्टरिंग मन होता सहारा देना, जो कि मतलब भारत उनको सहारा दे गया, और उनकी विश्वसनीयता, क्रीडेंशियल मतलब विश्वसनीयता एज द वैक्सीन हब ऑफ द वर्ल्ड। वैक्सीन हब बनेगा भारत। फर्दर टू इंश्योर फूड, और उसके अलावा फूड मतलब खाना और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, और उनको न्यूट्रिशन की सुरक्षा भी प्रदान करेगा। फॉर द पुअर एंड द वेलनरेबल ड्यूरिंग, जो भेद्य हैं ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस के दौरान उनको भोजन और न्यूट्रिशन भी प्रदान करेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसके अलावा लॉन्च किया गरीब प्रधानमंत्री कल्याण पैकेज फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन, जो उनको मुफ्त में खाना प्रदान करेगा, फूड ग्रेन प्रदान करेगा। खाना मतलब कि गेहूँ चावल फूड ग्रेन्स यही होते हैं, उनको प्रदान करेगा। टू 800 मिलियन बेनिफिशियरी, लगभग 800 मिलियन लाभदायकों को। टू फैसिलिटेट, और उनको सुविधा देगा, एक्सेस उनको पहुँचाएगा। सब्सिडाइज ग्रेन, जो उनको सब्सिडाइज ग्रेन जो 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो मिलता है, वो पहुँचाएगा अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में। द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज़ बीन इनेबल्ड, और एक और स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज़ बीन, ये भी लॉन्च की गई भारत के द्वारा। इन 32 स्टेट, 32 राज्य और यूनिटेरिटोरियल, और ये जो 8 संघ राज्य में भी 690 मिलियन बेनिफिशियरी तक ये सुविधा पहुंचाई जाएगी।